हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। ये एक पर्सनल रीडिंग है, आप सभी के साथ रेजोनेट होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ बातें रेजोनेट हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि ये पेड रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग है, तो उन्हीं के लिए है जिन्होंने ये रीडिंग मुझसे करवाई है। ठीक है, अगर आप ये मेरा चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। साथ ही और वीडियोस आप देख सकते हैं जो आप ही के लिए हैं। यहाँ रख देते हैं इसको। चलिए, साइन वाइन कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि पर्सनल रीडिंग है, आप तो जानते ही हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके बारे में बता देती हूँ, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं और हर किसी के लिए आपके दिल में बड़ा ही प्यार है और बहुत जल्दी ही लोगों से आप अटैच हो जाते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं और उनके लिए बहुत कुछ कर भी देते हैं। आप ये भी नहीं सोचते हैं कि कोई मेरे लिए अच्छा सोचेगा भी या नहीं सोचेगा, बस आप उस पर कर देते हो, चाहे गिफ्ट देना हो, चाहे कुछ भी उसके लिए करना हो, आप हमेशा तैयार रहते हैं। आपके लिए कोई कुछ नहीं सोचता है, कोई कुछ करता भी नहीं है ना। तो इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, फिर भी आप अकेले हो। एक बस बहुत छोटी सी दुनिया है आपकी, बहुत ही कम लोग हैं जिनसे आप शेयर करते होगे अपना, है ना। और अपने अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपने दबा रखी हैं। खालीपन है आपके लाइफ में, आपके अंदर खालीपन है ना। एक पर्सन आपकी लाइफ में आया, वो उसके आने से काफ़ी कुछ चेंज आए आपके अंदर, आपकी लाइफ में भी चेंज आया, आप खुश रहने लग गए। वरना ऐसा है कि सब कुछ होते हुए भी आपके पास खुश रहने का कोई रीज़न नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है जो आप खुश रहें। खुद को खुश रखने की कोशिश करते हैं, वो अलग बात है ना, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके लिए, उनकी वजह से आपको खुश रहना है, आपको ठीक रहना है, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अदरवाइज़ जैसी एनर्जी है बहुत परेशानी वाली है। समझ ही नहीं आता कि लाइफ जा कहाँ रही है, समझ ही नहीं आता कि क्या करें। करना भी चाहते हैं लेकिन करें क्या। नहीं करने से भी चीज़ें कुछ ठीक नहीं हो रही, करने से भी ठीक नहीं होंगी चीज़ें। तो यूनिवर्स ही है आपका सहारा भी और गाइड भी, वही करेगा, यूनिवर्स ही गाइड करेगा, है ना। तो आपने खुद को सरेंडर तो कर दिया है यूनिवर्स पर कि जो करेगा वो अच्छा करेगा, सही करेगा, है ना। अच्छा, पर्सन से आप बहुत प्यार करते हैं, अपने बहुत प्यार करते हैं और उसका ज़रा सा भी कुछ भी बुरा नहीं चाहते। हालांकि वो परेशान कर रहा है आपको,
चीट भी कर रहा है आपको, झूठ बोल रहा है आपको, लेकिन फिर भी आप फिर भी उसका अच्छा ही चाहते हैं कि उसके साथ गलत नहीं हो, है ना। कितनी बार आपसे लड़ाइयाँ कर लेता होगा, लड़ाइयाँ करके चला जाता होगा, उसके बावजूद भी आप उसको बहुत प्यार करते हो, है ना। लड़ाइयाँ आप भी कर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आप काफ़ी समझदार हैं, है ना। कई बार मन में आता है कि बस मूव ऑन कर जाते हैं, ज़रूरत ही नहीं है रहने की इस रिश्ते में, भाड़ में जाए, या ये करे वो करे, झूठ क्यों बोलता है, लॉयल नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर ही नहीं पाते हैं। हार्ट ही आपका ऐसा है, आपका दिल ही ऐसा है ना। मूव ऑन करके भी आपका ध्यान उसकी तरफ ही रहता है, मन में बातें ही उसी की रहती हैं और दुआएं भी उसी के लिए रहती हैं कि बस उसका गलत ना हो, बच जाए वो, जो कुछ गलत रास्ते पर अगर जा रहा है तो संभल जाए, है ना। ऐसा सोचते रहते हो। तो कितना खूबसूरत दिल है आपका। आपके पर्सन झूठ बोलते हैं आपसे, और एक देखो फूल की एनर्जी में है। फूल होता है ना, महामूर्ख, ऐसी एनर्जी में है वो। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, वो जो भी कर रहे हैं आपके पर्सन, उनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा पैसा भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पैसे से काफ़ी ज़्यादा अभाव देखा है अपनी लाइफ में, तो इसीलिए पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कुछ ऐसी विशेस हैं उनकी जो वो फुलफ़िल करना चाहते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, है ना। और जिस थर्ड पार्टी के साथ हैं, वो थर्ड पार्टी तो है ही आपके रिलेशन में, जिस थर्ड पार्टी के साथ वो हैं उससे वो पैसा चाहते हैं, पैसा बहुत सारा चाहिए, उसी के लिए वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, है ना। अगर फीलिंग्स में देखूं, थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, तो अट्रैक्शन, अटैचमेंट तो है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उसकी तरफ सिर्फ पैसे के लिए हैं और उसने कुछ ब्लैक मैजिक कर रखा है या कुछ ऐसा तो नहीं है, है ना। जो कुछ थी चीज़ें पहले, वो शायद आपने ठीक कर दी, आपके प्रेयर्स से, आपकी दुआओं से वो चीज़ें ठीक हो गई हैं, तो अभी तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ पैसे के लिए ही नहीं जुड़े हुए हैं, पैसा चाहते हैं वो। अब साथ में होते होते अट्रैक्शन, अटैचमेंट वो भी बढ़ गया है इनका। तो अगर थर्ड पार्टी इनसे दूर होती है तो एक फीलिंग ऐसी होती है उनकी छटपटाने वाली, आपके पर्सन की। तो जादू चाहे काला हो या सफ़ेद हो, जादू सा तो उसने कर ही दिया है, ठीक है। और आपके लिए भी प्यार है। आपसे दूर क्यों हैं? आपसे दूर इसीलिए हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी करना चाहते हैं जो कि पैसों से ही संभव है। बहुत सारा पैसा दिखाई दे रहा है आपकी रीडिंग में, है ना। और उनको ऐसा लगता है कि चाहे आपके साथ वो ज़िंदगी भर रहें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप पैसों से नहीं करवा सकते। उनकी कुछ इच्छाएं ऐसी हैं, चाहे उनको घर लेना हो, चाहे उनको कुछ ऐसा ज़रूरी कुछ बिज़नेस करना हो जिसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए हों, तो वो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं इस टाइम बहुत ही ज़्यादा, है ना। आपके लिए प्यार तो है, लेकिन वो सबसे पहले पैसा देख रहे हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में रह तो सकते हैं, लेकिन उनकी जो बेसिक नीड है एक, उसके लिए उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसा है। तो इसीलिए वो उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है थर्ड पार्टी में कि ये करवा सकती है। चाहे ये भी सोच रखा है उन्होंने कि अगर एक बार ये हो जाए, फिर चाहे हमारी बने या नहीं बने, रहें या नहीं रहें लाइफ में, वो अलग बात है, ये भी सोचते हैं, है ना। थर्ड पार्टी की एनर्जी निकली है। थर्ड पार्टी जो है बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न है, गुस्से वाली है, ज़िद्दी होगी, झगड़ालू भी होगी, बहुत लड़ना झगड़ना उसको आता होगा और
सोचती भी नहीं होगी, ईगोइस्टिक होगी, पॉसेसिव भी होगी, झूठ बहुत बोलती होगी, अपॉर्चुनिस्ट होगी, दिमाग तो उल्टे सीधे कामों में दिमाग लगाती होगी, मतलब वरना तो धेले भर की अकल नहीं होगी, मतलब पागल सी थर्ड पार्टी लग रही है। और गालियाँ वालियाँ तो बहुत देती होगी, लैंग्वेज भी उसकी अच्छी नहीं है, किसी के लिए भी कुछ भी बोल देगी, तो उसकी एनर्जी तो बहुत ही ख़राब है, बहुत घमंडी। शक्ल चाहे कुछ भी हो, कैसी भी हो, लेकिन घमंड अति का, आसमान में दिमाग उसके, ऐसी है थर्ड पार्टी तो, ठीक है ना। थर्ड पार्टी से भी लड़ाइयाँ होती रहती हैं आपके पर्सन की, झूठ भी बोलती है, बुरा बहुत जल्दी मान जाती है ना, लेकिन पैसे को देखकर आपके पर्सन जो है उसके पीछे पीछे घूमते हैं फिर। और एक बात जो दिखाई दे रही है आपके रीडिंग में थर्ड पार्टी की तरफ से, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये भी, इसका भी बॉयफ्रेंड था, और ये पता है ये शादी क्यों कर रही है आपके पर्सन से, आपको भी नहीं पता होगा ये चीज़। इसका बॉयफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड से भी इसकी लड़ाइयाँ होती थीं, अभी तो नहीं दिख रहा है, इस टाइम नहीं है, इस टाइम नहीं बात कर रही है बॉयफ्रेंड से, लेकिन जब था तो उससे भी इसकी लड़ाइयाँ होती थीं, झगड़ालू तो है ही। और इसके बॉयफ्रेंड भी इसी की तरह थे, झूठ बोलते थे, धोखेबाज थे, तो इसके बॉयफ्रेंड ने इसको धोखा देना शुरू कर दिया, इसकी लड़ाइयाँ होने लगीं, तो इसने कुछ ऐसा बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि एक तू ही है मेरी ज़िंदगी में, मेरे पीछे तो बहुत लोग हैं और अब मैं तुझे शादी करके दिखाऊंगी। उसने, बॉयफ्रेंड ने कुछ ऐसी कड़वी बातें बोल दी इसको, थर्ड पार्टी को, जो उससे बर्दाश्त नहीं हुई, और इसको दिखाने के लिए वो शादी के लिए एकदम मान गई, है ना। उसने ये भी नहीं देखा लड़का कैसा है या कैसे परिवार का है या क्या है, बस उसको तो दिखाना है अपने बॉयफ्रेंड को कि देख मैंने शादी कर ली, तू क्या कह रहा था। समझ रहे हैं, दिमाग नहीं है उस लड़की में बिल्कुल भी, पागल है बिल्कुल ही। ये है चक्कर, ठीक है। और ये लड़की तो ऐसी है थर्ड पार्टी कि ये तो किसी से भी प्यार कर लेगी, ये ऐसी है, ये बिना देखे कोई भी मिले, जो भी मिले उसी की तरफ ये लग जाएगी, ऐसी लड़की है, इसकी एनर्जी ऐसी है। और भी पहले भी कई लोगों के साथ ये जो है कनेक्शन में रही है, ठीक है। आपके पर्सन के लिए इसकी मिक्स्ड फीलिंग है, मिक्स्ड मतलब कि पटती तो नहीं है, कभी तो ठीक रहता है, प्यार प्यार से रहते हैं, ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन कभी लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं, है ना। शक भी करते हैं दोनों एक दूसरे पर, ये दोनों एक दूसरे को स्टॉक भी करते हैं, देखते भी रहते हैं कि कहीं किसी से बातें तो नहीं हो रही हैं या किससे बातें हो रही हैं, तो ये स्पाई भी करते रहते हैं। ईगो भी आ जाती है बीच में, उसमें तो बहुत ज़्यादा ईगो है थर्ड पार्टी में, है ना। आपके पर्सन भले ही फिर भी दब जाते हैं, कभी कभी तो ईगो निकल आता है, लेकिन फिर कभी कभी जो है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो भीगी बिल्ली सी बने रहते हैं, ठीक है। तो पैसों के लिए परेशान रहते हैं ये आपके पर्सन, ऐसा है, पैसा चाहिए उन्हें, बस एक बार पैसा आ जाए, बाकी की बातें तो वो बाद में देखेंगे, ऐसा है, ठीक है ना। कई बार परेशान भी हो जाते हैं, फंसे भी रहते हैं, ऐसा लगता है कि ये जैसे काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं कि क्या करें, कैसे करें, छोड़ें क्या इसको। कई बार ऐसी बात नौबत आ गई है कि जैसे सेपरेशन ही हो जाएगा इनका, है ना। लड़ाई झगड़े इतने हो जाते हैं तो लगता है कि शायद शादी नहीं होगी इनकी, अलग ही हो जाएगा, रिश्ता ही टूट जाएगा, लेकिन फिर भी लड़की की भी मजबूरी है, इनकी भी मजबूरी है, दोनों तरफ की मजबूरियां होती हैं, दोनों के पैचअप हो जाता है साथ में, है ना। फिर वो दोनों साथ में आ जाते हैं, होते होते भी, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए। लड़की तो बेवकूफ़ है, शादी हो भी गई तो भी बर्बाद कर देगी इसको, ऐसी है, बेच के खा जाएगी इसको, इसमें तो बिल्कुल अकल नहीं है आपके पर्सन में। फूल की एनर्जी है तो बिल्कुल भी अकल नहीं है, समझ ही नहीं आता, किसी ने कुछ कह दिया
किसी ने कह दिया होगा हाँ भाई शादी कर ले, अरे ये हो जाएगा तेरा तो वो हो जाएगा और ऐसे तू ऐश करेगा, बस आ गई दिमाग में कि हाँ ठीक है बढ़िया हो जाएगा, मेरी तो ज़िंदगी बन जाएगी। अब पट तो नहीं रही लेकिन उससे, लड़की तो ऐसी है नहीं जो घर बर्बाद तो कर देगी, 100 घर बर्बाद कर देगी, लेकिन इस लड़की से जो थर्ड पार्टी है इससे एक भी घर नहीं बसेगा, ऐसी है ये, और ना इससे बसने वाला। इसको पूरे कब्जे में करके भी रखती है, अभी भी रखती है और आगे भी ढीला नहीं छोड़ सकती है, ठीक है ना। तो चलो अब ये तो हुई सारी सिचुएशंस, ठीक है। अभी भी इन दोनों में कभी लड़ाई झगड़ा होता है, कभी मिल जाते हैं, ऑन ऑफ चलता रहता है। आपके साथ भी ऑन ऑफ चलता रहता है। जब उससे लड़ाई होती है तो आपकी साइड आ जाते हैं आपके पर्सन, और जब उससे पैचअप हो जाता है तो वो आपसे या तो झगड़ा कर लेते हैं या गायब भी हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन आपकी चल रही है, ठीक है ना। तो जब से ये आई है तब से आपकी ज़िंदगी में ऑन ऑफ ऐसा स्विच जैसी आपकी ज़िंदगी हो गई है, ठीक है। अब आगे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए वैसे तो इनकी शादी दिख नहीं रही कि हो जाएगी शादी। ये होते होते इसकी इतनी गलतियां हो जाएंगी, लड़की की थर्ड पार्टी की तरफ से इतनी गलतियां हो जाएंगी कि अल्टीमेटली ये जो पैसे के सपने भी देख रहा है वो उसको भी ड्रॉप करना पड़ेगा ना, और ये फाइनली अलग ही हो जाएंगे। ये 1-1.5 महीने में, मतलब 1.5 से 2 महीने में ये पूरी तरह से अलग ही हो जाएंगे। जितना थोड़ा सा ही टाइम जो चल रहा है ऑन ऑफ का इन दोनों में वो चलता रहेगा, लेकिन ये अलग हो जाएंगे, इसी साल अलग हो जाएंगे, ठीक है। जब ये अलग हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना। और आते आते भी पहले की तरह से रिलेशन आपके हो तो जाएंगे, पहले की तरह से हो जाएंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं सोचना कि एकदम से जैसे ही टूटने के बाद ये आएंगे तो पहले की तरह से सारा कुछ हो जाएगा, क्योंकि इनके दिमाग में भी ना बहुत सारी खिचड़ी पक रही होगी उस टाइम पर, और इनके दिमाग में भी बहुत सारा ऐसा, मतलब वो भी होगा कि अरे वो हाथ से निकल गई, ये हो जाता हमारा तो ये घर हो जाता, या कुछ ऐसा हो जाता, या गाड़ी खरीद लेते, या बिजनेस हो जाता, इस तरह का जो भी उन्हें लॉस हुआ होगा उसके भी बड़े सदमे रहेंगे उनको, जैसे कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल गई, है ना। लेकिन हाँ आपके साथ रिलेशन उनके अच्छे हो जाएंगे। एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि आप पर भी कुछ उल्टी सीधी चीज़ें हैं, ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर, और आप ही के घर वालों ने करा रखा है ना। तो इसको तो आप भी परेशान रहते होगे काफ़ी, मन बहुत परेशान रहता होगा, बहुत ही अकेलापन होगा, लाइफ भी खालीपन बहुत होगा आपके अंदर, है ना। मन लगाते होगे आप, टाइम पास करते होगे कि नेगेटिव नहीं जाना है तो पॉजिटिविटी को बस कस के पकड़ के रखना है, ऐसा करते हैं आप। ये ब्लैक मैजिक की वजह से है, आप ही के घर वालों ने करवा रखा है आप पर। इसको तो ठीक करा लो आप, ठीक हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, ठीक करा लो आप, इसको हो जाता है ठीक बिल्कुल। अच्छी शक्तियाँ भी तो हैं अगर बुरी शक्तियाँ हैं तो, और काफ़ी टाइम हो गया आपको ये उल्टी सीधी नेगेटिव चीज़ों से घिरे हुए, है ना। हेल्थ इश्यूज़ वगैरह भी होंगे आपके, तो ये है। ये तो आपकी रीडिंग में ये तो अच्छी ही बात निकल के आ रही है कि इन लोगों की शादी नहीं होगी, है ना, और आपका भी ठीक हो जाएगा रिलेशन इनके साथ। आपको तो कभी भूल नहीं सकते, ये छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा है ना। और जो अपॉर्चुनिटी थर्ड पार्टी में देख रहे हैं, अगर बाय चांस 1% इनकी शादी हो भी जाती है ना, तो भी जैसे ही इनका ये पैसे वाला काम पूरा होगा ना, जैसे ही ये पूरा हो जाएगा वैसे ही ये आपके पास पूरी तरह से आने लग जाएंगे, फिर इतना ऑन ऑफ नहीं करेंगे। 1% अगर हो जाती है तो, है ना, वैसे तो चांसेस हैं नहीं, दिख नहीं रहा कि होनी है शादी, क्योंकि इतने पंगे हैं इसमें तो इनके अभी से ही इतने पंगे चल रहे हैं कि आगे कैसे होगा, राम मालिक है उसका, तो नहीं हो पाएगा, निभ नहीं पाएगी बिल्कुल भी, है ना। लड़की ठीक नहीं है और इसको तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि फूल की एनर्जी में इसको सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है,
अपनी ज़िंदगी नहीं दिखाई दे रही कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, कैसे झेलूँगा। नहीं जी, पैसा आना चाहिए बस। अब क्या करें ऐसे लोगों का। चलो अकल आ जाएगी, ठोकर खा के अकल आएगी, लेकिन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बढ़िया पॉजिटिव रीडिंग है। और जब अभी से ही इतने ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कि दोनों एक दूसरे को स्टॉक करते हैं, नज़र रखते हैं, तो आगे तो क्या ही होगा। आगे तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि हर वो लड़की अगर किसी और से बात करेगी ज़रा सी भी, या लड़का किसी और से बात करेगा ज़रा सा भी, तो दोनों में भिड़ जाएंगे, दोनों लड़ जाएंगे आपस में। तो कहाँ चलने वाली है, तो शादी ही नहीं टिकेगी किसी हालत में, है ना। उससे पहले ही इनकी टूट जाएगी, उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा रिश्ता। ठीक है ना। कोशिशें तो ये अपनी तरफ से करता रहेगा, आपके पर्सन जो हैं अपनी तरफ से लालच के चक्कर में कोशिशें तो करते रहेंगे। और उन्हें पता भी है कि आपसे अच्छा कोई और मिल नहीं सकता, उनको पता है उन्हें ये बात। और ये भी पता है कि लड़की भी ऐसी है, बदतमीज़ है या गलत कर देती है, लेकिन फिर भी जादू है उसका, जो कि आपके पर्सन को घुमा रहा है उसके पीछे 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 पीछे, है ना। तो अच्छा ये है, देखो एक तो आप मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करोगे तो देखो स्टार का कार्ड निकला है यहाँ पर, तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, एंजल्स आपको रास्ता दिखाएंगे, आपके लिए रास्ता बना देंगे, आपको भी करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा, है ना। अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, उसे ही करते रहो, मैनिफेस्ट करो आप, और यूनिवर्स आपके लिए पूरी तरह से रास्ता बना देगा। और इनकी ये जो अभी कनेक्शन चल रहा है वो बिल्कुल ही टूट जाएगा, टूट जाएगा। तो आपके पर्सन जो हैं इस थर्ड पार्टी के चंगुल से बच जाएंगे। फिर चाहे दूसरी और कोई थर्ड पार्टी आए वो अलग बात है ना, लेकिन इस थर्ड पार्टी के चंगुल से बच जाएंगे। मैनिफेस्ट करो, बढ़िया रहेगा आपके लिए। और अपने लिए अगर करना चाहेंगे तो ये हटवाओ अपना ब्लैक मैजिक जो है, आपकी भी लाइफ अच्छी रहेगी। आगे बहुत कुछ कर सकते हो आप अगर बिज़नेस करना चाहो या कुछ ऐसा करना चाहो, बहुत पैसा है आपकी लाइफ में, आपके हाथ में बहुत पैसा है ना। फिर अगर आप अपने पर्सन के लिए भी कुछ करना चाहोगे ना तो आराम से कर दोगे, फिर उसे पैसे के चक्कर में इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। ऐसा है, कुछ चीज़ों में आप भी अटक रहे हो, और जो आपके साथ चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते बनने नहीं देती हैं आपके किसी के साथ भी, या आप जिससे कनेक्ट होते हो वो धोखा ही दे देता है, ऐसा कुछ। क्योंकि आपकी साइड भी गलतियां हैं ना, गलतियां नहीं मतलब नेगेटिविटीज़ हैं आपकी साइड भी, वो भी आपके रिश्ते कई बार नहीं बनने देती हैं, थोड़े टाइम के लिए बनने देंगी फिर दूर कर देंगी, ऐसा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपके साथ भी, ठीक कराओ और बाकी मैनिफेस्ट करो, ज़रूर आपके लिए रास्ता तो मिल ही जाएगा, है ना। कुछ नहीं होने वाला इनका, लड़ने मरने दो इन्हें तो, अच्छी बात है। और लड़ो मरो, लड़ मर के प्यार मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। देखो वैसे तो सिंपल बात है, बड़ी लॉजिकल। अगर दो रिश्तों में बार बार लड़ाइयाँ हो रही हैं तो वो कहाँ जुड़ पाएंगे, उनके अंदर प्यार कहाँ होगा, नहीं हो सकता है। अट्रैक्शन हो सकता है, बाकी प्यार नहीं हो सकता। जहाँ प्यार है वहाँ इतनी लड़ाइयाँ थोड़ी हो जाएंगी कि आए दिन लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है ना, ये है, चिंता मत करो, मतलब मैनिफेस्ट करके सरेंडर करो यूनिवर्स पे, और ज़रूर आपका काम भी हो जाएगा, ज़रूर आपका ठीक भी हो जाएगा। और ये पर्सन तो आपके पास लौट के आने ही हैं, परमानेंट आपके पास ही आने हैं, इनको अकल आएगी लेकिन। ठीक है ना, ये बढ़िया एक रीडिंग थी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और आप सभी लोग अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। और एक बात और बता देती हूँ, यहाँ पर ये जो लड़का है, ये जो पर्सन है, इनकी शादी में भी मुश्किलें आएंगी, जल्दी शादी भी नहीं होगी इनकी, क्योंकि इनके साथ भी इनके घर में परेशानी है, इसलिए इनकी शादी भी जल्दी नहीं होगी। अभी तो 2023 से पहले इनकी शादी भी नहीं होगी। ठीक है ना, इनकी अपनी परेशानियाँ इन्हें शादी नहीं करने देंगी। तो रीडिंग यहाँ पर ख़त्म होती है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।